जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों यूपी स्टेट के बच्चों का एग्ज़ाम 5 नवंबर को है, उड़ीसा का भी 5 नवंबर को है, ऐसे ही अन्य राज्यों का नवंबर, दिसंबर और जनवरी में होने जा रहा है। तो ये देखिए प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूँ और ये देखिए तैयार किया गया है राघव प्रकाशन आगरा द्वारा, मेरे द्वारा भी और विनोद कुमार सर है उनके द्वारा भी ये तैयार किया गया है। तो ये आज के वीडियो में पूरे 180 प्रश्न बताने जा रहा हूँ और कुल ऐसे में 5 प्रैक्टिस सेट के बताऊंगा, ठीक है। और इसमें बच्चों पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हल करना है, ठीक है। तो ये देखिए पहले तो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं तो मैं इसको भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि सेट से स्टार्ट करूँ, यानी कि जो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण है उससे स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो पहला देखिए सवाल आपके सामने है, तो कुछ देखिए कठिन और कुछ अलग तरह के भी प्रश्न मिलेंगे क्योंकि पैटर्न बच्चों सब जगह के चेंज भी हो रहे हैं और कठिनाई का स्तर बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कथन है उत्तल लेंस का उपयोग सरल आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है, कारण जब वस्तु को उत्तल लेंस के बहुत पास रखा जाता है तो हमें आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बच्चों अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जस्ट एक लाइट का चैप्टर, प्रकाश का चैप्टर डाला है, वो पूरा समझा के डाला हुआ है। अब यहाँ देखिए समझाने का समय जो है थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। और हम लोग डायरेक्ट उत्तर को हल करने के, जहाँ लगे कि हाँ यहाँ समझाने की जरूरत है वहाँ मैं समझा दूंगा। तो जो बच्चे अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों 91 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि कथन व कारण दोनों जो असत्य हैं, ठीक है। और 92 है आपके सामने, कथन है CO2 पृथ्वी के ताप संतुलन को नियंत्रित करता है, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कारण जो है CO2 ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ठीक है। तो 92 का बच्चों जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। व्याख्या नहीं लेकिन दोनों सत्य हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होती है। तो 93 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है, 946 वाट। चुंबक आकर्षित करता है, तो 94 का बच्चों जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त सभी, लोहे को भी करता है, कोबाल्ट को भी करता है, निकल को भी, क्योंकि अब ध्यान रखिएगा तीनों ही चुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बायो या गोबर गैस है। तो कई बार गोबर गैस का फॉर्मूला पूछा जाता है बच्चों। तो गोबर गैस का जो फॉर्मूला है वो है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है, ठीक है। तो मीथेन भी आ सकता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछ सकता है। 96 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 96 का 3 ऑप्शन सही है। फिर इसका ये क्वेश्चन में पढ़ दूं, किसी विद्युत बल्ब के तंतु को 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है, विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो ये 300 कूलम्ब इसका उत्तर आएगा। 97 है, मैंने देखिए इलेक्ट्रिसिटी का भी चैप्टर अलग से बच्चों पढ़ाया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। NMMS साइंस और विज्ञान मैंने लिखा हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट में चले जाइए। थंबनेल से आप जान जाएंगे कि विज्ञान, ये इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत धारा का ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है आपके सामने, ये है दंत विशेषज्ञ डेंटिस्ट मरीजों के दांतों के परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, एक विद्युत बल्ब पर 12 वाट और 30 वाट लिखा गया, इसमें प्रभावित हो सकने वाली अधिकतम धारा होगी। तो 98 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2.5 एम्पियर। तो फिर से कहूँगा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है विद्युत का, उसको देख लीजिए जाकर प्लेलिस्ट से, ठीक है। और प्लेलिस्ट बच्चों हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो 99 का है बच्चों, काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। 99 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। दीवाल घड़ी के पेंडुलम की गति, तो 100 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है, आवर्त गति, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। बच्चों आपको लग रहा होगा ये अलग तरह के प्रश्न हैं जो मैं इस बार आपको बता रहा हूँ, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बच्चों कुछ बदल के अगर प्रश्न आए तो आप उसको भी कर सकें। तो जिस भी राज्य के बच्चों हैं आप उसको जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 104 का आपका है ऑप्शन नंबर 4 सही है कि सॉलिड में ही बच्चों सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और वैक्यूम में यानी कि निर्वात में तो ध्वनि ट्रेवल कर ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 102 है, नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बढ़ते चली जाती है। तो 102 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर है निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय हमने जस्ट ऊपर देखा था, अचुंबकीय यहाँ सोना है, बाकी जो है चुंबकीय पदार्थ हैं। कृत्रिम रेशा नायलॉन, ये क्या है बच्चों, कृत्रिम रेशा नायलॉन जो है पॉलीएस्टर है, ठीक है।
एलपीजी का मुख्य घटक है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग सिलेंडर में यूज करते हैं बच्चों, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो है मुख्य तौर पे प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। ठीक है, सिनेबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो बच्चों कौन सा इससे धातु निकाली जाती है, आइए देखें। ऑप्शन है आपके सामने, ये है मरकरी है, ये सॉरी मैग्नीशियम, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो 106 का बच्चों जो ऑप्शन है वो 2 सही है, मरकरी। ठीक है, पारा एक मिश्र धातु जिसमें तांबा नहीं पाया जाता है। देखिए ये थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है, आसान नहीं है, सोचने वाला प्रश्न, क्योंकि जब सबका आपको पता होगा तभी आप ये हल कर पाएंगे। तो इस तरह के टिपिकल प्रश्न भी आ सकते हैं। तो 107 का 1 है बच्चों, मैंगलियम, कांसा में, पीतल में और जर्मन सिल्वर में तांबा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है? ठीक है, कार्बन का देखिए शुद्धतम रूप हीरा है, मैंने कई बार बताया हुआ है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी इसके कार्बन के अपर रूप हैं या तो एलोट्रॉप हैं। ठीक है, और फिर है साबुन उद्योग का एक उप उत्पाद है, तो इसका एक उप उत्पाद जो है वो ग्लिसरॉल है। ठीक है, 109 का आपका 3 सही है। फिर किस धातु में तन्यता का गुण नहीं है? तो 101 का बच्चों जिंक सही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक, इसके बाद है शुष्क बर्फ है। तो 111 का है आपका 4 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों वो शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है, और ये ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, पानी में नहीं बदलता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मैंने कई बार फॉर्मूला बताए हुए हैं कि कैसे वैलेंसी काम करती है, CaOH ट्वाइस, क्योंकि OH की कितनी वैलेंसी होती है? -1 होती है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो 113 का बच्चों जो आंसर है वो है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन। जैविक खाद है, तो इसमें जैविक खाद सबको पता है गोबर की खाद होगी, बाकी सब रासायनिक खाद हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं? शक्तिगृह बच्चों थोड़ा मैं स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद है श्वसन की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो 116 का आंसर है बच्चों 1, माइटोकॉन्ड्रिया। 117 पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो बच्चों ये होता है यकृत में। ठीक है, लीवर में। फिर है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो ग्लाइकोलिसिस बोल रहा है, तो ये बच्चों कोसा द्रव्य में होती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ ठीक है, एकदम नए तरह के क्वेश्चन हैं जो बनाए गए हैं। इसके बाद है किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी को कहते हैं बच्चों। ठीक है, 119 का 4 रक्त के जमने में सहायक होता है। बच्चों ये आप जानते हैं रक्त इस समय जो डेंगू का कारण हो रहा है उसमें किसकी कमी जा रही है? प्लेटलेट की। तो प्लेटलेट ही जमने में सहायक होता है, तो ऐसे याद रखिएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का बच्चों, तो ये दिया था बच्चों चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, इसके बाद है ऑक्सीश्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 122 का बच्चों है आपका 1, ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। फिर कालेरा रोग किस रोगाणु द्वारा होता है? तो ये बच्चों है जीवाणु। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया। अब आइए इसके बाद देखें क्वेश्चन 124, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो 124 का बच्चों आंसर है आयोडीन। 125 है बच्चों, हाँ, केल्विन पैमाने पे 0 डिग्री बराबर होता है, तो सबको पता है, कई बार मैंने पूछा है, पिछले वीडियो में पूछा था। 273 केल्विन। अब ये हो गया आपका वायु सामाजिक विज्ञान का। देखें 126 है बच्चों आपका, सांची का स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया। भोपाल में का ये मध्य प्रदेश में है। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? ठीक है, तो काफ़ी बच्चे जानते होंगे, बौद्ध धर्म को अपनाया। अधोलिखित में से किसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अधोलिखित में से किसने की? ठीक है, तो काफ़ी बार ये भी प्रश्न आया, हरिहर और बुक्का ने। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अकबर ने अधोलिखित किस नगर को बसाया था? ठीक है, किस नगर को बसाया था? तो फतेहपुर सिकरी, यहीं पे बुलंद दरवाजा भी है। फिर है औरंगजेब के बाद कौन मुगल बादशाह बना? तो ये क्रम भी आता है कई बार बच्चों। ठीक है, इसके बाद बहादुर शाह प्रथम बने थे, और आखिरी कौन था? जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? ये मैंने काफ़ी बार बताया, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर याद रखिएगा, A.O. ह्यूम ने की थी। ये अंग्रेज थे लेकिन इन्होंने ही की थी। भारत की खोज किसने लिखा? ठीक है, ये बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था जब ये जेल में थे। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो ये बच्चों आपको पता है जलियांवाला बाग कांड आपका 1917 में 1919 में हुआ था।
1919 में हुआ था। 135 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। दांडी मार्च किसने प्रारंभ किया? तो दांडी मार्च आपको पता है नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया था। अधोलिखित में से कौन गांधी जी की आत्मकथा है जो गांधी जी ने खुद लिखी है बच्चों? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। देखिए इंग्लिश में आगे, एक बार हिंदी में मैंने दिखाया था। सहायक संधि के संदर्भ में मैंने काफ़ी बार सहायक संधि के बारे में आपको बताया भी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें। 138 ये पहला सत्य, दूसरा सत्य, दोनों सत्य, दोनों असत्य, ठीक है। तो इसमें आए फिर से क्वेश्चन में 138 में, इसमें बच्चों पहला है, इस कथन को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। ये पहले भी मैंने बताया है। सहायक संधि इसलिए की जाती थी कि ये सेना अंग्रेजों की रहेगी, ठीक है। तो पहला सही है, रियासतें द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न देने पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाए। यही तो हड़प नीति थी। इसी सहायक संधि के बल पे उन्होंने काफ़ी राज्यों को जीता भी अंग्रेजों ने। तो दोनों कथन बच्चों यहाँ पर सही है। तो सहायक संधि की डिटेल भी आप आज जान गए कि उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई थीं। फिर शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो 139 का बच्चों आंसर है रायगढ़। टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो सबको पता है ये मैसूर के थे। 140 का बच्चों 1 है। हरिहर बुक्का का भी हमने जस्ट देखा था। निम्न समूहों में से कौन मुद्रा दायनी फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब जिससे हमें डायरेक्ट पैसे मिलते हैं। तो कपास, जूट और तंबाकू। तो ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। एक खरीफ होती है, एक रबी की फसल होती है, एक मुद्रा दायनी होती है, ठीक है। निम्न में से कौन अल्युमिनियम का स्रोत है? तो अल्युमिनियम का स्रोत बच्चों पता है आपको बॉक्साइट है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो 143 का बच्चों आंसर है 4 नील नदी। नील नदी किस कॉन्टिनेंट में बहती है? जरा सही बताइएगा, किस देश की प्रमुख नदी है? वह राज्य जहां सिपकिला दर्रा स्थित है। तो ये दर्रा बच्चों एक पहाड़ से, मतलब पहाड़ के अंदर से जाता है और एक जगह को दूसरे जगह से कनेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है। नर्मदा आखिर नदी निकलती कहाँ से है? वो निकलती है बच्चों अमरकंटक से। अमरकंटक मध्य प्रदेश से और गिरती है ये अरब सागर में, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व मैंने कई बार बताया है, बिहार है। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको सिस्मियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन बगीचों का शहर है? तो 148 है बच्चों बेंगलोर। निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है? तो सबको पता है सहारा क्या है? एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान, ये सहारा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है जब बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? संयुक्त राजधानी है तो ये पता है बच्चों चंडीगढ़। किसका किसका है? हरियाणा और पंजाब का, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की बच्चों पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है? तो 152 का बच्चों आंसर है 1 आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बच्चों कई बार मैंने बताया है, कुछ ना आए तुक्का लगाना तो भारत के राष्ट्रपति पे लगा दीजिएगा, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो जीवी मावलंकर जी थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी, तो ये पूरा नाम है उनका। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ था 155 बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2010 में हुआ था, ठीक है। राइट टू एजुकेशन। इसके बाद है हमारे मूल अधिकार हैं। तो हमारे जो कुल मूल अधिकार हैं वो 6 हैं, पहले 7 थे, एक खत्म कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। भारत के पहले न्यायाधीश थे। तो 157 का बच्चों आंसर है जस्टिस HJ कन्या। इसके बाद देखिए फिर न्यायिक समीक्षा के संबंध में क्या आशय है? तो न्यायिक समीक्षा आपको पता होना चाहिए। कथन है संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिकता जांचना, ये है। इसके बाद मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायपालिका की प्रक्रिया, ये भी है। तो कथन तीसरा इसका सही है बच्चों। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो सबको पता होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। और दक्षेश की अस्थायी कार्यालय कहाँ है? तो 160 का बच्चों जो सही आंसर है वो है काठमांडू, नेपाल, ठीक है। अब आइए गणित के प्रश्नों को हल करें। अब देखिए ये सवाल है, किसी व्यक्ति का वेतन 10% घटा दिया जाता है तो उसे उसके मूल वेतन पे लाने के लिए कितना % बढ़ाना होगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि उसमें लाने के लिए हमें कितना होगा? वेतन में लाने की प्रतिशत वृद्धि करना होगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा आपका, इसको 10 जितना दिया है उसको ऊपर लिख लीजिए, बटे 100 - 10। एक फॉर्मूला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, गुणे 100। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 बटे 90, 1000 बटे 90। और इसको अगर हम मिस्र में बदल देते हैं तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है। इसके बाद है 162, एक 10 मीटर व्यास वाले कुएं को 14 मीटर गहरा खोदा गया और इसमें से मिट्टी निकाल ली गई। मतलब ये जान लीजिए एक क्यूबाइड है, या सॉरी एक सिलेंडर है, कुएं के चारों एक एम्बैंकमेंट मतलब कुआं है, इसके चारों तरफ एक मिट्टी डाल करके किनारा बनाया जाता है, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई इतनी है, एम्बैंकमेंट की चौड़ाई कितनी थी, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस वाले सवाल में देखिए निकाली गई मिट्टी की मात्रा क्या है, वो आयतन है। तो आयतन आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का आपको पता है, तो इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर आप डाल देते हैं तो बच्चों ये आएगा 1100 मीटर क्यूब, ठीक है। और माना कि एम्बैंकमेंट जो है उसकी जो ये कुआं है, कुएं की जो चौड़ाई है वो x है, वो कितनी x मीटर है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा पाई, और इसका देखिए आपका दिया हुआ है 5 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, गुणे 14/3, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका माइनस, पुराने वाले का ले लें, पाई 5 स्क्वायर गुणे 14/3 बराबर 1100, जो मिट्टी निकाली गई वो उसके बराबर होगी, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे बच्चों, इसको पूरा आप हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 आएगा, ठीक है, 5 मीटर। तो इसको बस आपको हल करना है, मैंने फॉर्मूला बता दिया है। फिर 163 है आपके सामने, यदि 1/3 और 1/4 का योग इसके अंतर का x गुना है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसका योग कर लें, एक 1 + 3 और 1/4 का, तो ये आ जाएगा आपका 7/12, ठीक है। इसका अंतर कर लें, अंतर कर लें भाई दोनों का, ये आ जाएगा आपका 1/12, ठीक है। तो अब इसका हम रेशियो ले लें, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 7/12 और वो 1/12 कितना आ गया 7, तो इसलिए 163 का आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद है यदि a की आय b की आय से 20% अधिक है तो b की आय क्या है, a से कम है, अधिक है, क्या है। तो इस तरह के सवाल हमने देखा है। तो इसमें क्या करना है, b की आय जो है वो कम होगी, ठीक है, 20/100 + 20, कम है तो क्या करना है हमें, ये अधिक है तो जोड़ना है, याद रखिएगा, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 50/3, ठीक है, और इसको मिश्र में बदलते हैं तो ये आ जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तो हमेशा बच्चों ये हो तो हमेशा याद रखिएगा कमी ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन 165 है आपके सामने, कथन और कारण वाला है, ठीक है। तो इसका हम देख लें, एक सेब का वजन करना यादृच्छिकता प्रयोग का उदाहरण है। यादृच्छिकता प्रयोग वह है जिसे जितनी बार करते हो उतने ही अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये ए असत्य है और आर सत्य है। अब इसके बाद है प्रश्न आपके सामने 166, वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो संख्या 8, 9, 10 से प्रत्येक से विभाज्य हो, ठीक है। तो इस सवाल को बच्चों करने के लिए क्या करना है कि इसका हमें लॉसा निकाल लेना है तीनों संख्याओं का, ठीक है, 8, 9 और 10 का। तो अगर आप लॉसा निकालते हैं तो ये आएगा बच्चों 360। तो लेकिन ये देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जो संख्याएं आएंगी लॉसा वाली वो आएंगी 2, 4, 5 और 9, ठीक है। तो हमें एक 2 बढ़ाना होगा, एक यहाँ पे हम एक और 2 बढ़ा दिए, फिर एक 5 बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब 10 से हमें गुणा करना है, यानी कि 3600, तब ये पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 167 है, एक वर्ग का परिमाप दिया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यही हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल भाई कितना होगा। तो वर्ग का परिमाप 4a + 8 है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 4 से हम भाग दे दें, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। आपको पता है जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एरिया कितना होता है, एरिया क्या होता है, भुजा का साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a + 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, a + 2 और a + 2 का हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए इसका उत्तर आ गया है a + 2 और a + 2। ये हुआ क्या था, जब हमने वर्ग की भुजा निकाली वो कितनी आई थी, अभी हमने जस्ट देखा था 4a, ये था 4a + 8/4, ठीक है। तो 4 हमने कॉमन ले लिया था, 4 से 4 कट गया तो भुजा निकल के आ गई थी a + 2। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल आपका उस साइड को साइड से गुणा करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। तो 168 देखें, ये एक त्रिभुज के अंतः कोण जो है ये दिए हुए हैं, तो त्रिभुज होगा,
ठीक है। तो तीनों कोणों का आप जानते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर आप निकालेंगे तो x बराबर, सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के बराबर 180 कर दीजिए। तो जब आप x का मान निकालेंगे तो 10x आएगा और x बराबर क्या होगा 180/10, ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री, ये आएगा आपका 20 डिग्री। रुकिए इस सवाल को मैं लिख दूं, नहीं कन्फ्यूज़न होगा। देखिए 3x + 2x + 20 + 5x - 40 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम करते हैं तो आएगा 10x - 20 बराबर 180। ठीक है, और 10x बराबर 180, 20 को उधर ले जाएंगे हो जाएगा 200, और x बराबर क्या हो जाएगा 200/10। तो x का मान कितना आ गया आपका 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो कोण जो है, अब x का मान डाल देते हैं। x का मान हमें मिल गया तीनों का, तो तीनों कोण कितने आ गए देखिए 60 60 60 आ गए। ये सब में डाल दीजिए वैल्यू, 60 60 60 आ जाए। तो तीनों कोण बराबर होते हैं, क्या होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो आसान सवाल था, बस इस तरीके से हमें करना था इसको। फिर देखिए किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी तो बच्चों अनंत होंगी। ठीक है, और इसके बाद है पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुने से 3 वर्ष कम है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होगी। पुत्र की आयु क्या है? ठीक है, तो बच्चों माना कि पुत्र की आयु जो है वो क्या है x है। ठीक है, पिता की आयु कितनी होगी 5x - 3। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है 5 गुने से 3 वर्ष कम है, तो उसका 5 गुना हमने किया और 3 वर्ष हमने कम कर दिया। और प्रश्न के अनुसार जो आगे प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, इसको कर लें 5x - 3 + 5। ठीक है, बराबर 3x + 5 - 3। बस आपको इसको हल करना है, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन 171, ये भी बच्चों इसमें क्या करना है का मान क्या होगा, तो ये कैलकुलेटर, ये पेज काफ़ी समय लेगा बच्चों। तो इसका जो आंसर आएगा -25। क्वेश्चन 172 है, तो ये x⁻1 को भाग देने पर भागफल होगा। तो हमें भाग देना है इसका, तो भागफल देने पर ये आएगा बच्चों 1/x -1/x। ठीक है, इसके बाद है एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना, इसकी भुजा क्या होगी। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है तो इसका क्या हमें निकालना है, कुल मिला के इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 3x + 4y। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसको तोड़ के आपको पता है इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद है एक बस 40 किलोमीटर घंटे की चाल से t घंटे की चाल से चली, बस द्वारा चली गई दूरी। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा, चाल गुणे समय होगा। ठीक है, तो चाल गुणे समय है, तो 174 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो काफ़ी आसान प्रश्न सूत्र के आधार पे था। 175, इसमें असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो असत्य कथन बिक्री का हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर लगाया जाता है, नहीं ये गलत है, पहला ही गलत है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं, ये सही है। किसी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो हानि होती है, ये भी सही है। लाभ बराबर, हाँ ये भी फॉर्मूला सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी ऑप्शंस भी आप बच्चों याद कर लीजिए। ठीक है, 176 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कि जो समचतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ गुणे विकर्ण जो है, विकर्ण मान लीजिए D1 है और D2 के गुणा आपस में। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इनको गुणा कर देना है। तो 1/2 15 × 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये फॉर्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 177 है, अनुपात वाला है ये वाला प्रश्न। x और y का ये अनुपात है, x की आय इतनी है तो y की कितनी होगी, बस अनुपात है, अनुपात पे ले लीजिए, ये तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की आय कितनी हो गई 2a, y की आय कितनी हो गई 3a। ठीक है, और 2a बराबर कितना दिया हुआ है 15,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 3a निकालना है, तो 3a बराबर क्या होगा 15,000 × 3/2। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 22,500। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब ये देखिए रैखिक समीकरण है, कई बार मैंने बताया हुआ है कैसे हल करना है। इसकी x की वैल्यू 1/2 आएगा। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 179 है, ये चाल का है आपका। तो इसमें बच्चों ये देखिए, एक रेलगाड़ी इतनी लंबाई है, बिजली का खंभा है, तो इस बिजली खंभे की हम उसको नहीं लेंगे, तो एक गाड़ी की चाल निकालनी है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 450 मीटर। ठीक है, बटा समय को ले लें भाई, समय सेकंड में दिया, ये मीटर में कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर में होता तो प्रॉब्लम होती। तो 450 गुणे 2 बटे 45, इसको हल करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 180। ठीक है, ये है आपका प्रश्न, 5000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला इसका है, देखिए मूलधन ये हो गया, दर ये हो गया, समय ये हो गया। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है कि अंतर चक्रवृद्धि और इसमें अंतर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, अंतर बराबर होता है P गुणे R बटा 100 टू द पावर 2। बस इसमें हमें डाल देना है फॉर्मूले को, 5000 गुणे 8 बटा 100 के घात 2। इसको हल कर दीजिए, ये आ जाएगा 32, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अब टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग मैथ पे आते हैं। मैथ के प्रश्न बच्चों आपको पता है कि इसमें एक असंगत को छांटना होता है, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक देव। ठीक है, तो ये सभी गुरु हैं और ये गुरु नहीं है, ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। फिर है चिंता, क्रोध, दुख और अनुभूति, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। फिर ऑक्टोपस, डॉल्फिन, पेंगुइन और सील, तो तीसरे का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है, पेंगुइन। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसका बच्चों देखिए 216, 512, 729, ये सब घन है और ये वर्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिफ्थ का बच्चों ऑप्शन नंबर, इसमें मोबाइल, कंप्यूटर, गैस हीटर और टेलीविज़न। ठीक है, सभी कुछ देखने वाले हैं, ये गैस हीटर अलग चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा कर दूं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें है पिस्तल, तलवार, बंदूक और राइफल, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है बच्चों। 7th का है कोणार्क, खजुराहो, एलोरा और दिलवाड़ा, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है 7th का। फिर है ई अल्फ़ाबेट वाले मैंने बताए हुए हैं कैसे हल करना है। ठीक है, तो इसमें जो है HGGH जो है अन्य सभी निरंतर बराबर हैं। ठीक है, इसका 8वें का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 9th में बच्चों जो है 140 जो है अन्य सभी जो है 120 से पूर्णतः विभाजित हैं, 140 120 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9th का आपका ऑप्शन नंबर 1 इसलिए सही है। 10th वाले ऑप्शन में बच्चों ये देखिए, ये अलग है, बाकी सब एक दूसरे से भाग हो रहे हैं, ये 7 जो है 63 को भाग नहीं देगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, इसके बाद आइए अन्य प्रश्नों को देखें। इसमें भी देखिए जो संबंध है वो हमें बताना होता है, फेफड़ा, ऑक्सीजन, तो हृदय किससे रिलेटेड है, हृदय बच्चों है आपका रक्त से। ठीक है, और BGF 80DHC। ठीक है, तो ये BGF कैसे आया, ये 2, ये 7वें स्थान पे है आपका G और 6ठे स्थान पर है आपका F। ये जो है गुणा किया और इसमें से हमने 4 को घटा दिया, तो ये आ गया आपका 80। इसी तरह से जब हम इसको DSC को देखते हैं, 4 गुणे 8 गुणे 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 92, 92। तो ये अल्फ़ाबेट की पोजीशन है, आपको क्या करना है, A से M तक लिख लेना है, N से Z तक लिखना है, 1 2 नंबरिंग कर देना है, ये 13 फिर 14 ऐसे 26 तक। तो ये नंबरिंग, ये हर एक में आपको उल्टे जब अल्फ़ाबेट आएंगे तो उसमें काम आएगा ये प्रोसेस। काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। आँख, आंसू, ज्वालामुखी, भाई ज्वालामुखी से क्या निकलता है, ठीक है, लावा। ठीक है, बढ़ई, लकड़ी, मोची, मोची किस पे काम करता है, चमड़े पे। ठीक है, अब प्रश्न आकृति आ गई, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 का बच्चों ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, 16 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 17 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद है प्रश्न आकृति 19 का बच्चों ऑप्शन नंबर A सही है। इसके बाद है 20 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, इसके बाद आइए देखें, ये वाले प्रश्न हैं जो बताए हुए हैं मैंने 21 वाले कि इनको कैसे करना है। तो 21 में एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर A को हमने 1 माना, B को 2 माना, ठीक है, वैसे ही 4 क्या है, D है आपका। ठीक है,
और आपका 16 आपके पी के लिए होगा। तो 21 का इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अब आइए 22 देखें। क्वेश्चन 22 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 23 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 24 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 25 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन 26 में बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन 28 आपने प्रश्न देख लिया। 28 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन 29 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। ठीक है, क्रम देख लीजिएगा किस क्रम में चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 30 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद ये देखिए प्रश्न है, बताए हुए कैसे करना है। जिन बच्चों को नहीं आता है प्लेलिस्ट में जाएंगे, NMMS मैट मानसिक योग्यता का प्लेलिस्ट देखेंगे, पता चल जाएगा इन सवालों को कैसे हल करना चाहिए। काफ़ी आसान सवाल होते हैं। 31 का 2 बच्चों सही है। 32 का बच्चों 4 सही है। 33 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। 34 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद क्वेश्चन 36 में देखिए इसमें चिन्ह को बदल दिया जाता है, प्लस को मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, माइनस को प्लस। अर्थ हो तो मान ज्ञात कीजिए। तो साइंस को हमें बस चेंज करना है, इसको फटाफट सॉल्व करना है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है 36 का, काफ़ी ईजी है। 37 का बच्चों 1 सही है। 38 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखें। क्वेश्चन 39 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। 40 बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, फिर से ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न आ गए हैं जिसमें हमें लुप्त पद, जो खोए हुए पद हैं, उनको ढूंढना है। तो 41 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। 42 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। 43 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। 44 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, 4 देख लीजिए। फिर है 45 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। 46 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, इसके बाद 47 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 48 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, इसके बाद 49। सबको हल कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 49 का बच्चों पहला सही है और 50 का आपका तीसरा सही है। अब इसमें देखिए नंबर्स हमें बताने होंगे, इसमें कौन सा नंबर इस ट्रायंगल के इसमें आएगा रिलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो 51 का बच्चों जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। 51 का 3rd। तो ये होगा कैसे, ये देखिए संख्याओं को जोड़ लीजिए। 3 + 4 + 9, ये तीनों जो ट्रायंगल के कोने में दिए इसको 2 से भाग दे दीजिए। कितना आया, 8 आया। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको करना है। 6 + 4 + 6 कितना, /2 आपका 8 आएगा। ठीक है, तो ये पता चला कैसे करना है। तो हर एक का अपने अपने रिलेशन है बच्चों। 52 का वैसे ही आप क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ लीजिए, 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 4th। ठीक है, इसमें भी देखिए 53 में क्या करना है, संख्याओं को जोड़ लीजिए और 5 से घटा दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका 53 का आपका मैं बता दिया हूँ कैसे करना है, तो किसी भी तरीके से बच्चों सवाल आ सकता है। तो 53 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। 54 में क्या करना है, संख्याओं को जोड़ लीजिए। जोड़े कितना है, 25। 25 का वर्ग निकाल लीजिए। तो जब जोड़ेंगे तभी आपको आइडिया आ रही 25 को 5 से क्या रिलेशन है। बोलेंगे अरे ये तो इसका स्क्वायर है। ठीक है, वही हमें क्या करना है इसमें भी 54 में, ये संख्याओं को जोड़ लीजिए। कितना है, 16 का स्क्वायर रूट कर लीजिए, कितना आ गया 4। तो आंसर 3 है। तो आपको बस तरीका खोजना है, रिलेशन खोजना है कि किस तरह से ये उत्तर आ रहा है। जोड़ा हमने और 4 से भाग दे दिया, 3 आ गया। जोड़ा हमने 4 से भाग दे दिया, कितना आ गया 5। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही है। ठीक है, अब देखिए ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम फटाफट करते हैं। 56 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। 57 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। 58 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। 58 का 4। ठीक है, 59 का बच्चों पहला ऑप्शन सही है, ये स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, 12 का है, हाँ 144। इसके बाद 60 है। 60 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। 61 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 62 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। 63 का बच्चों 63 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 64 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है और 65 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, और वेन डायग्राम का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, फिगर को बना लीजिएगा।
ठीक है। और फटाफट अब हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, तीसरा सही है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका, ठीक है। अलग अलग राज्य हैं, आसाम है लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। आपने देख लिया होगा 67 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 68 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 69 का आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, फिर 70 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 71 का बच्चों आपका पहला यहाँ पहला 71 का आपका पहला ऑप्शन सही है। बच्चों वेन डायग्राम का मैंने बताया हुआ, बस प्लेलिस्ट में आपको देखना है कैसे इन प्रश्नों को हल करना चाहिए। 72 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 73 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, 74 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, 75 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। इसके बाद आइए देखें, इसको आपको पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ लिया आपने, अब आइए प्रश्नों को हल करना है। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 76 का तीसरा सही है, 77 का दूसरा सही है, 78 का आपका चौथा सही है, 79 का आपका बच्चों पहला सही है, और 80 का आपका बच्चों 80 का आपका तीसरा सही है, ठीक है। फिर से इसको आप पढ़ लीजिए, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, पॉज करके। और इसके बाद आइए प्रश्नों को देखें। 81 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 82 का आपका पहला ऑप्शन सही है, 83 का आपका चौथा ऑप्शन सही है, 84 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों एकदम सही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे गलत नहीं है इसमें कोई भी। 85 का तीसरा ऑप्शन सही है, 86 का आपका चौथा ऑप्शन सही है, 87 का आपका बच्चों पहला ऑप्शन सही है, और 88 का आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, 89 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, और 90 का बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी 4 प्रैक्टिस शॉट और बचे हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर बना दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जैसा आपको लगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।